हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है मोल का डिफिनीशन से कंटिन्यू करेंगे, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पार्ट 1 एंड 2 देख लें। तो मोल होता क्या है, 1 मोल को किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली में 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में जितना एटम्स रहता है, या बोल सकते हैं जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग 1 मोल डिफाइन करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12। और ये पाया गया है कि 12 ग्राम ऑफ C12 में जो है टोटल 6.022 इंटू 10⁻23 एटम प्रेजेंट रहता है। तो जिस तरह से डजन होता है ना, कि आपको अगर बोला जाए कि 1 डजन मैंगो है, तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास 12 मैंगो है। सिमिलरली अगर 1 डजन एप्पल बोला जाए, 1 डजन एप्पल है, तो आप बोलिएगा कि 12 एप्पल है आपके पास। उसी तरह से 1 मोल का मतलब होता है इतना एटम। अगर बोला जाए कि 1 मोल कार्बन का आपके पास है, मतलब आपके पास C12 का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है। यही है आपका 1 मोल। जिस तरह से डजन होता है उसी तरह से मोल होता है। अगर बोला जाए कि 1 मोल CO2 का है, मतलब आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 का मोलिक्यूल है। इस केस में 1 मोल CO2 है, मतलब CO2 का इतना पार्टिकल आपके पास है। ये सिंपल नंबर होता है। जैसे अगर बोला जाए 1 डजन मैंगो, तो आप बोलिएगा 12 मैंगो। 1 डजन एप्पल हो गया तो 12 एप्पल हो गया। ऐसा नहीं कि हमेशा 12 मैंगो ही होगा। तो डिफाइन करते हैं कि 12 ग्राम C12 में जितना पार्टिकल होता है उस नंबर को हम लोग 1 मोल डिफाइन कर दिए हैं। और ये पाया गया कि 12 ग्राम C12 में इतना एटम रहता है, मतलब इस नंबर को ही 1 मोल बोलते हैं। अगर इतना नंबर किसी भी एलिमेंट का रहेगा या किसी भी मॉलिक्यूल का रहेगा, तो आप बोलिएगा 1 मोल उस मॉलिक्यूल का प्रेजेंट है, या कोई भी एटम 1 मोल प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे CO2 है, तो इस केस में 1 मोल में इतना CO2 का मॉलिक्यूल है। अब पूछा जाए 1 मोल CO2 में टोटल कितना नंबर ऑफ एटम्स है, तो पिछले लेक्चर में एक बनाए थे क्वेश्चन कि आपके पास जो 222 AMU सैंपल था, तो उसमें मॉलिक्यूल्स तो 5 आया था, लेकिन टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा था। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, CO2 का एटोमिसिटी 3, तो 5 मॉलिक्यूल्स में 15 आया था आंसर। तो उसी तरह से अगर 1 मोल CO2 में टोटल एटम पूछेगा, तो 1 मोल CO2 का मतलब इतना मॉलिक्यूल है, सिंपल इतना। जैसे 1 डजन मतलब 12, उसी तरह 1 मोल मतलब इतना CO2 का मॉलिक्यूल, तो इतना मॉलिक्यूल CO2 का होगा। अब इसमें पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट रहेगा 1 मोल CO2 में, तो ये तो मॉलिक्यूल हो गया। और एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग 3 एटम रहता है, एटोमिसिटी 3 है, तो इतना मॉलिक्यूल में इतना इंटू 3, मतलब 3 मोल एटम प्रेजेंट है। 3 इंटू ये तो 1 मोल ही होता है, तो 1 मोल का 3 टाइम्स है, तो आप बोलेगा कि 3 मोल एटम प्रेजेंट है 1 मोल CO2 में, क्योंकि एक के करस्पॉन्डिंग 3 एटम रहता है एक मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग। ये तो सिंपल नंबर है, ध्यान रखिएगा। और इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट है 6.022 इंटू 10⁻23, तो एवोगैड्रो नंबर आपका ये कहलाता है। 1 मोल कहिए, एवोगैड्रो नंबर कहिए, सब लगभग एक ही चीज है, आप बस समझ के देखिए थोड़ा। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na। Na आपका एवोगैड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर आपके पास दिया हुआ है 2 डजन मैंगो, अब पूछा जाए टोटल कितना मैंगो है, तो आप बोलिएगा ना 2 इंटू 12, मतलब कितना डजन, नंबर ऑफ डजन इंटू एक डजन में कितना मैंगो होता है, तो आप बोल दीजिएगा 24 मैंगो होता है। तो वही नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक मोल्स में कितना पार्टिकल्स होता है, तो एक मोल्स में n पार्टिकल्स होता है। ये जो 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर, तो एक मोल में इतना पार्टिकल्स, तो n मोल्स में n इंटू n पार्टिकल्स। n जहां पे नंबर ऑफ मोल्स है, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप
Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल यूनिटरी मेथड लगाइए कि एक मोल्स में Na पार्टिकल्स रहता है, इतना पार्टिकल्स रहता है ना, इतना एटम रहे या मोलिक्यूल अगर है तो इतना मोलिक्यूल्स रहेगा एक मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर है तो नंबर ऑफ मोल्स अगर n है तो n मोल्स में कितना होगा, एक में इतना तो n में n इंटू n है, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ मोल्स है। तो जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसको आप एक मोल में कितना पार्टिकल है उससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। मतलब आपके पास जितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है उसको अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा इस फॉर्मूला से। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर Na जो है एवोगैड्रो नंबर को ही रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। इसके बाद आता है ग्राम मोलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। अभी तक हम लोग मोलिकुलर मास या फिर एटॉमिक मास पढ़े हैं। मोलिकुलर मास होता है एक मोलिक्यूल का क्या मास होगा वही मोलिकुलर मास कहलाएगा। सिमिलरली एटॉमिक मास होता है कि एक एटम का क्या मास है वही एटॉमिक मास कहलाता है किसी भी एलिमेंट का। लेकिन ग्राम मोलिकुलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास आपका होगा कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल यदि प्रेजेंट है तो उसका क्या मास होगा, यही आपका ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है। लेकिन ये ग्राम में होना चाहिए, ये जो मेजरमेंट होगा ग्राम में होगा। जैसे आपको बोला जाए कार्बन का एटॉमिक मास बताइए तो आप बोल दीजिएगा 12 AMU, लेकिन कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाए तो आप एक मोल कार्बन का वेट फाइंड आउट कीजिए, मतलब एक मोल कार्बन का क्या मास होगा और ये मास ग्राम में होना चाहिए, AMU में नहीं। वो आपका ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है, GMM या फिर ग्राम एटॉमिक मास। तो वही है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस मेजर्ड इन ग्राम। अब ये निकालते कैसे हैं, तो एक्चुअली में तो यही होता है, जो आपका एक एटम का मास होता है वही एक मोल का भी मास हो जाता है, लेकिन ग्राम में। अगर कार्बन का एक एटम का मास 12 AMU है तो कार्बन का एक मोल एटम का मास होगा 12 ग्राम। मतलब न्यूमेरिकली जो है एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास सेम होता है, बस एटॉमिक मास AMU में होगा और मोलिकुलर ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में आएगा। मतलब AMU की जगह अगर ग्राम कर दीजिएगा तो ये ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी एटम का ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास रहे CO2 और पूछा जाए CO2 का GMM बताइए, ग्राम मोलिकुलर मास, तो सबसे पहले तो इसका मोलिकुलर मास निकाल लीजिए कि एक मोलिक्यूल का कितना वेट होगा। तो कार्बन के कारण 12 होता है और ऑक्सीजन के कारण 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16 तो ये 44 AMU होगा। तो ये मोलिकुलर मास हो गया। अब ग्राम मोलिकुलर मास मतलब अगर एक मोल CO2 प्रेजेंट रहेगा तो उसका क्या वेट होगा, तो एक मोल के कॉरस्पॉन्डिंग वेट हो जाएगा 44 ग्राम। तो ग्राम मोलिकुलर मास CO2 का 44 ग्राम होगा। तो सिंपल AMU के जगह ग्राम कर दीजिए तो ये आपका ग्राम मोलिकुलर मास हो जाता है। अब ये आता कैसे है तो वो चीज अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए अभी हम 1 मोल का डिफिनीशन ही बताए थे कि अगर 12 ग्राम C12 है तो उसमें 1 मोल कार्बन का है। 1 मोल मतलब Na एटम्स कार्बन का है, तो 12 ग्राम C12 कंटेंस Na एटम, मतलब 1 मोल अगर कार्बन का है तो उसका वेट 12 ग्राम पता है हम लोग को, क्योंकि 12 ग्राम में Na एटम है। Na एटम मतलब 1 मोल, तो 12 ग्राम कार्बन में 1 मोल है, मतलब 1 मोल का ही तो वेट 12 ग्राम है। अब देखिए मास ऑफ Na एटम आप कैसे निकालिएगा, तो आपके पास Na एटम्स है, एक एटम का कुछ मास होगा, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम इंटू Na, अगर एक एटम का मास 5 है तो 5 एटम या 6 एटम का मास कितना होगा, 5 इंटू 6, मतलब मास ऑफ 1 एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स। तो मास ऑफ Na एटम क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम इंटू नंबर ऑफ एटम्स। तो Na एटम्स दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू ये एक एटम, अगर कार्बन 12 का एक एटम है तो इसका मास 12 AMU होगा, पता है, ये 12 इंटू Na, तो 12 Na AMU होगा। अगर एक एटम का मास मान लेते हैं 5 kg तो 5 इंटू 6 मतलब 30 kg होगा 6 एटम का मास। तो वही 12 को Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये तो कांस्टेंट कुछ नंबर आएगा और AMU यूनिट होगा मास का,
मतलब एएमयू में इतना मास होगा Na एटम्स कार्बन का, या फिर आप बोल सकते हैं Na एटम्स मतलब 1 मोल कार्बन एटम है, तो आप बोल सकते हैं 1 मोल कार्बन का मास 12 NaAMU होगा, और 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम रहता है, तो 1 मोल का वेट है 12 NaAMU और 1 मोल का वेट है 12 ग्राम, तो ये दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज होगा ना। आप इसको इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आप जो है वेट करवाने गए और आपको कुछ पता नहीं किस तरह से वेट होता है, तो एक जगह गए तो वो बोला कि आपका वेट 50 kg है, और दूसरा इसको बोल दिया 50,000 ग्राम है आपका वेट, दोनों सेम ही चीज है ना। तो वही चीज है कि जब एमयू वाले मेजरमेंट से देखा गया तो 1 मोल का वेट इतना आया, जब इसको ग्राम में वेट किया गया तो पता चला कि इसका वेट 12 ग्राम है, तो ये दोनों का वेट तो दोनों तो एक ही चीज है, मतलब दोनों सेम है, तो 12 NaAMU इक्वल टू 12 ग्राम होता है। तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो NaAMU इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 AMU इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम होता है। देखिए इसको आप यहां से अब समझ में आएगा कि एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास दोनों सेम क्यों होता है, बस एक एएमयू में होता है दूसरा ग्राम में हो जाता है। तो देखिए आपके पास एक एटम कार्बन है, तो एक एटम कार्बन का मास 12 एएमयू होगा, ठीक है, और अभी हम फाइंड आउट किए कि 1 एएमयू इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये एक एटम का मास 12 एएमयू, या फिर एएमयू को आप कन्वर्ट कर दीजिए 1 बाय Na ग्राम, तो 12 बाय Na ग्राम एक एटम का मास होगा, एक एटम का मास इतना ही होगा ना, तो एक मोल एटम मतलब Na मोल Na एटम अगर है कार्बन का तो एक का मास इतना, तो Na एटम का मास इतना इंटू Na, ये Na से Na कैंसिल आउट हो जाता है, तो 12 ग्राम मास हो जाता है। तो वही चीज ये Na वाला जो टर्म आता है ना, एएमयू से कन्वर्ट करने के लिए ग्राम में डिवाइड बाय Na करते हैं, और फिर एक पार्टिकल का मास इतना हो गया, और जब Na पार्टिकल्स होगा तो इंटू Na हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। इसीलिए अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU एटॉमिक मास, तो एक एटम हाइड्रोजन का मास इतना है, तो Na एटम का मास कितना होगा, या तो आप NaAMU बोल लीजिए, या फिर पहले तो इसको आप AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आप बोलिएगा कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम का वेट है 1 बाय Na ग्राम, तो Na हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा 1 बाय Na, एक एटम का, तो Na एटम का इंटू Na, तो Na से Na कैंसिल आउट, तो 1 ग्राम हो जाएगा। या फिर हाइड्रोजन का ये निकाल लिए पहले ही, तो एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास इतना है, अब AMU से ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो Na इंटू 1 AMU इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम होता है, तो 1 बाय Na ग्राम हो जाएगा, तो इस तरह से 1 ग्राम आ जाएगा। तो जो आपका ग्राम मोलिकुलर मास होता है वही आपका मोलिकुलर मास होता है, बस एक का यूनिट AMU रहता है, दूसरे का यूनिट ग्राम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद H2O का ग्राम मोलिकुलर मास बताना है GMM। तो देखिए H2O GMM बताना है, मतलब एक मोल H2O का आपको वेट बताना है ग्राम में। तो आप तो सिंपल क्या कीजिए, इसका एटॉमिक मास निकाल लीजिए। तो हाइड्रोजन के कारण होता है 1, दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1, और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, तो एक H2O मॉलिक्यूल का वेट होगा 18 AMU, तो एक मोल H2O का वेट होगा 18 ग्राम, सिंपल इस तरह से। तो आप एटॉमिक मास निकालिए, AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, यही आपका GMM ग्राम मोलिकुलर मास हो जाएगा, तो 18 ग्राम होगा एक मोल H2O का वेट। अब दूसरा पूरा तरीका देख लीजिए, एक मोल H2O है आपके पास, तो इसमें टोटल Na मोलिक्यूल है H2O का, तो मोलिकुलर मास कितना होगा Na इंटू मास ऑफ 1 H2O मोलिक्यूल। एक H2O मोलिक्यूल का जो मास होगा और टोटल Na मोलिक्यूल है, तो Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो टोटल Na मोलिक्यूल का मास हो जाएगा, वही तो Na मोलिक्यूल्स मतलब 1 मोल, तो 1 मोल का मास यही होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हर जगह, तो आपको समझने में कुछ ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए Na इंटू एक H2O मोलिक्यूल का मास 18 होता है, अभी निकाले 2 इंटू 1 प्लस 16, तो Na इंटू 18, तो 18 Na AMU होगा आपका एक मोल H2O का मास, या फिर मोलिकुलर मास आप बोलिए। अब AMU 1 AMU इक्वल टू 1 बाय Na ग्राम, तो AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो अगर आपको बोला जाए 50 kg को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, तो 50 इंटू देखिए
1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप 50 इंटू 1000 ग्राम बोल सकते हैं। वही चीज है यहाँ एएमयू है, तो यहाँ पे 1 एएमयू इक्वल टू अगर 1/na ग्राम होता है, तो जब एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट किए तो यहाँ 1000 ये वाला टर्म जो था वो मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1/na है तो 1/na से मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर इसको एक और तरीका इस तरह से समझिए, 1 एएमयू इक्वल टू 1/na ग्राम, तो 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा, ये एएमयू वाला टर्म भी इधर आ जाएगा, 1/na एएमयू ग्राम। तो 1 को तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है, तो इसको आप इंटू 1 कर दीजिए। अब 1 इक्वल टू इतना है 1/na एएमयू इंटू ग्राम, तो एएमयू से एमयू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/na, ये ग्राम वाला टर्म थोड़ी ना कैंसिल आउट होगा, ग्राम तो एज इट इज रहेगा ही, एएमयू से एमयू होगा तो यूनिट एएमयू से ग्राम चला जाएगा। और ग्राम से अगर एएमयू कन्वर्ट करना होगा तो उल्टा कीजिएगा, 1 एएमयू इक्वल टू, तो उस केस में एएमयू को ऊपर लाना है तो ग्राम को इस तरफ ले जाना होगा ताकि ग्राम और ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें 1 इक्वल टू ये इधर चल जाएगा तो 1 na ऊपर गया, एएमयू भी ऊपर रहेगा और ग्राम नीचे आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू na एएमयू बाई ग्राम। तो इसको अगर एएमयू में कन्वर्ट करना होगा 18 ग्राम को, तो इसको कर दीजिएगा 18 ग्राम इंटू 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ता नहीं है, और 1 इक्वल टू na एएमयू डिवाइडेड बाई ग्राम, na एएमयू डिवाइडेड बाई ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 18 na एएमयू। तो किसमें कन्वर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए। अगर एएमयू से ग्राम में कन्वर्ट करना है मतलब ग्राम को ऊपर रहना पड़ेगा एएमयू को नीचे, तभी तो एएमयू से एएमयू कैंसिल आउट हो जाएगा और ग्राम ऊपर चला जाएगा। और अगर ग्राम से एएमयू करना है तो एएमयू को ऊपर रखना होगा, तो उस केस में ये वाला टर्म इधर ला के राइट हैंड साइड में इसको 1 बना दीजिए, जिससे कन्वर्ट करना है ताकि वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और यहाँ तो न्यूमरेटर में है ही, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरह से। तो आपका 1 मोल H2O का मास आ गया, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 ग्राम, यही आपका ग्राम मोलिकुलर मास होगा H2O का। तो इस तरह से आप, नहीं तो एक मोलिक्यूल का वेट निकालिए, उसको सिंपल बोल दीजिए कि इतना ग्राम है, यही आपका मोलिकुलर मास होगा, क्योंकि फाइनली यही होगा, Na से Na कैंसिल आउट हो जाएगा और एएमयू के जगह ग्राम आ जाएगा। तो डायरेक्ट कन्वर्जन यही है, एटॉमिक मास निकालिए, एएमयू की जगह ग्राम कीजिए, वही पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। न्यूमेरिकली ग्राम मोलिकुलर मास इज सेम एज मोलिकुलर मास, तो न्यूमेरिकली जो है दोनों का वैल्यू सेम होता है। ग्राम मोलिकुलर मास को जीएमएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्राम मोलिकुलर मास ग्राम में होगा और मोलिकुलर मास एएमयू में होता है, क्योंकि ये एक मोलिक्यूल का मास होता है और ये 1 मोल का मास होता है, मेजरमेंट इन ग्राम। तो टोटल मास कितना होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो अगर आपके पास मान लीजिए उसका मोल दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू वेट ऑफ 1 मोल, 1 मोल का जो वेट होगा टोटल कितना मोल आपके पास प्रेजेंट है तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल मास आ जाएगा। या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इनटू जीएमएम, जीएमएम ही तो वेट ऑफ 1 मोल्स होता है, तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का टोटल कितना मास प्रेजेंट है, या टोटल मास दिया हुआ रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय जीएमएम। 1 मोल का कितना वेट है और टोटल मास में अगर डिवाइड कर दीजिएगा तो टोटल मोल आ जाएगा। ये सब में है कुछ नहीं, सिंपल यूनिटरी मेथड है और कुछ करना नहीं है। जैसे आपके पास देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 294 ग्राम ऑफ H3PO4, तो 294 ग्राम H3PO4 में टोटल कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये आपको बताना है। सभी का देखिए मास दिया हुआ है, फास्फोरस का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, तो फास्फोरस का मोलिकुलर मास होगा 31 एमयू और 1 मोल फास्फोरस का मास हो जाएगा 31 ग्राम। सिमिलरली ऑक्सीजन का 1 मोल का वेट हो जाएगा 16 ग्राम, हाइड्रोजन का 1 मोल का वेट हो जाएगा 1 ग्राम। तो H3PO4 का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होगा, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए 1 into 3 हाइड्रोजन के कारण 1 ग्राम 1 मोल हाइड्रोजन का वेट होगा, लेकिन 3 मोल है, मतलब एक एटोमिसिटी इसका 3 है ना, तो अगर 1 मोल H3PO4 का रहेगा तो उसका 3 टाइम्स हाइड्रोजन रहेगा, तो 3 मोल हाइड्रोजन का होगा, तो 1 into 3 प्लस फास्फोरस का 1 है,
तो 31 प्लस ऑक्सीजन का 4 है, तो 4 इंटू 60, तो ये होगा 64 प्लस 32 प्लस 2, 96 प्लस 2 98। तो H3PO4 का अगर मोलिकुलर मास पूछा जाए तो 98 AMU, और अगर ग्राम मोलिकुलर मास पूछा जाए तो 98 ग्राम, मतलब 1 मोल H3PO4 का प्रेजेंट रहेगा तो उसका वेट होगा 98 ग्राम। अब टोटल वेट दिया हुआ है 294 ग्राम, तो टोटल कितना मोल है H3PO4 का, तो 1 मोल 98 ग्राम के क्रॉसपोंडिंग 1 मोल होता है, तो 1 ग्राम के क्रॉसपोंडिंग आपके पास 1/98 मोल रहेगा H3PO4 का, अगर H3PO4 का 1 ग्राम दिया हुआ है तो 294 ग्राम H3PO4 का है, तो आपके पास 1/98 इंटू 294 इतना मोल H3PO4 का प्रेजेंट है। सिंपल यूनिटरी मेथड, मतलब टोटल मास डिवाइडेड बाय वेट ऑफ 1 मोल H3PO4, या फिर आप बोल सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास। 1 मोल H3PO4 का वेट ही तो ग्राम मोलिकुलर मास कहलाता है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास। तो यहाँ से आप मोल्स निकाल सकते हैं, कितना मोल्स प्रेजेंट है, यही तो आया यूनिटरी मेथड से, तो वेट डिवाइडेड बाय GM। तो आपके पास 3 मोल H3PO4 का है, 3 मोल है, हमको मोलिक्यूल पूछ रहा है, तो 1 मोल के क्रॉसपोंडिंग Na मोलिक्यूल होता है, तो 3 मोल के क्रॉसपोंडिंग 3 इंटू Na, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो 3 इंटू Na मोलिक्यूल्स आपके पास H3PO4 का है। तो सिंपल यूनिटरी मेथड वाला फॉर्मूला, टोटल मास पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू ग्राम मोलिकुलर मास, टोटल मोल्स पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, वही वाला फॉर्मूला लगाए हैं। या फिर इस तरह से यूनिटरी मेथड से आप बनाइए, तो दोनों में से कुछ भी कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेट ऑफ 3/2 Na मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 गैस। तो आपके पास 3/2 Na मोलिक्यूल्स दिया हुआ है CO2 का, तो उसका वेट कितना होगा। तो अगर Na मोलिक्यूल्स रहता तो आप बोल सकते हैं कि आपके पास 1 मोल CO2 है Na मोलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग, तो 1 मोलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग 1/Na मोल, तो 3/2 Na मोलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग एंड 1/Na इंटू 3/2 Na, तो Na से Na कैंसिल आउट, मतलब 3/2 मोल। तो आपके पास 3/2 मोल CO2 का दिया हुआ, CO2 गैसियस का, तो 3/2 मोल में कितना वेट होगा। तो देखिए 1 मोल CO2 का वेट होगा 44 ग्राम, 12 प्लस 16 इंटू 2, तो 1 मोल का वेट 44 ग्राम, तो 3/2 मोल का वेट कितना होगा 44 इंटू 3/2, तो ये होगा 22 इंटू 3 66 ग्राम। तो इस तरह से यूनिटरी मेथड, या फिर मोल्स ऑफ CO2 आप इस तरह से निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, मतलब अगर 1 मोल में Na पार्टिकल रहता है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय 1 मोल में जितना पार्टिकल रहता है डिवाइड कीजिएगा, तभी तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होता है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, तो यहाँ से आ जाएगा 3/2 मोल CO2 का। अब टोटल मास नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोल, सॉरी वेट ऑफ 1 मोल, या फिर इसी को ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू GMM, तो नंबर ऑफ मोल्स है 3/2 और GMM ग्राम मोलिकुलर मास है 44 ग्राम। एटॉमिक मास होगा इसका, मतलब मोलिकुलर मास, मोलिक्यूल है तो 44 AMU, लेकिन ग्राम मोलिकुलर मास होगा 44 ग्राम। तो ध्यान रखिए, तो आपके पास मोल है, अगर 3/2 मोलिक्यूल रहता, मोलिक्यूल तो ऐसे 3/2 हो ही नहीं सकता है, मोल ही हो सकता है, क्योंकि ये तो एक मोलिक्यूल्स मतलब सिंपल नंबर हो जाता है कि आपके पास या तो एक वेरिएंट होगा या दो, जैसे एप्पल है, तो अगर एप्पल को आप कट नहीं कर सकते तो उस केस में या तो 1 एप्पल होता है या 2 एप्पल होता है या 3 एप्पल या 4 एप्पल। लेकिन डजन तो आप बोल सकते हैं ना कि 1 डजन या 1.5 डजन है, जबकि आप कट नहीं कर सकते, फिर भी 1.5 डजन मतलब 12 प्लस 6 18 एप्पल हो गया। एप्पल एक भी कट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये 1.5 का मतलब हो गया कि ये कट कट वाला एप्पल है। तो उसी तरह से ये मोल और मोलिक्यूल्स है, मोलिक्यूल्स आपका कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, या तो 1 मोलिक्यूल होगा CO2 का, या 2 मोलिक्यूल्स या 3 मोलिक्यूल्स, लेकिन मोल फ्रैक्शन में हो सकता है, क्योंकि
1 मोल के करस्पॉन्डिंग आपके पास इतना पार्टिकल होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जिस तरह से 1 डजन 1.5 डजन हो सकता है, लेकिन अगर एप्पल कटा हुआ नहीं है तो 1.5 एप्पल नहीं होगा आपके पास। जब भी होगा तो 1 एप्पल होगा या 2 एप्पल होगा, वही चीज है। मोल में हो सकता है 1.5 डजन वाला टर्म 3/2, लेकिन मोलिक्यूल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एटम्स जो होता है, एटम्स का डिफिनीशन जो दिया गया था उसमें बोला गया था कि एटम्स को आप फर्दर कट नहीं कर सकते हैं। तो ये कट जब नहीं होता है तो 3/2 कैसे होगा? CO2 का मोलिक्यूल 3/2 नहीं हो सकता है ना, जबकि मोल हो सकता है, क्योंकि 1.5 डजन मतलब 18 एप्पल हुआ, तो ये एप्पल जो है कट नहीं है, टोटल 18 नंबर फिक्स है, तो ये 18 जो है 18.5 या 17.5 नहीं हो सकता है, लेकिन डजन वाला टर्म हो सकता है, वही चीज है। समझ गए होंगे हमको लग रहा है। तो इस तरह से आप 3/2 इंटू 44 करके 64 ग्राम आप निकाल सकते हैं कि 3/2 Na मोलिक्यूल्स अगर CO2 गैसियस का है तो उसका वेट इतना ग्राम है। हो सकता है ऑप्शन में AMU में दिया हुआ हो, तो इसको आपको AMU में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 66 Na AMU वेट हो जाएगा 3/2 Na मोलिक्यूल CO2 गैसियस का। वो तो कन्वर्जन पता ही है कि 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम। अब किससे किस में कन्वर्ट करना है उस अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।